बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें हैं तहरीक इंसाफ की। आपको पता है रैलियां, जलसे जुलूस की बात मैं करता हूं, साथ साथ बड़ी मुद्दत मुलाजमत तोसी का 10 साल कोशिश, 10 साल मनसूबा भी। खान के खिलाफ जो डील हुई वो कितने की हुई, इसका इंकशाफ भी सामने आया, कौन कौन शामिल था। और दमादम मस्त कलंदर अब ईद के बाद शुरू होने जा रहा है। 6 जजेस जो है पेशावर में, उनके लिए भी बड़ा मैदान सज गया। 9 मई के कैदी को 1 लाख रुपए ईदी भी दी गई। और मुराद सईद ने सोशल मीडिया में जो दरार डालने की कोशिश नाकाम बड़ी आला तरीके से की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और सोशल मीडिया पर अब आपका काम डबल हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर एक बड़ा हमला उसकी तैयारी हो रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का उसमें बड़ा अहम किरदार होगा, मैं उसकी आपको तफसील इसमें रखता हूँ आज। लेकिन तहरीक इंसाफ पर जो दबाव था जी, कायदीन नज़र नहीं आते। आज बैरिस्टर गोहर चेयरमैन भी, उमर अयूब भी जनरल सेक्रेटरी भी समेत तमाम सूबाई ज़िले कायदीन पेशावर से बड़ी रैलियाँ निकाल रहे खान के एहतजाज के लिए। आपको पता है अब ये अगले मराहल में दाखिल होगा। जेल से खान का एक बड़ा मजबूत मनसूबा और पैगामात की सूरत में आज़म स्वाति को मिला। आज़म स्वाति से अब मरकज़ी कायदीन तक पहुँच चुका है। और ये मनसूबा मैं अब आपके सामने अभी खुल के रख नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है फिर ये लोग उसका तोड़ निकाल लेते हैं। बाएतमाद लोग बताते हैं, वो फिर खबर इस तरह दे नहीं सकते। लेकिन तसल्ली के ये बता दूं कि ईद के बाद ये सिलसिला आपको चौथे गियर में जाता हुआ नजर आएगा। और उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले वही लोग होंगे जो 9 मई के बाद खौफ के बुत तोड़ के ये जो वर्कर कन्वेंशन हुए, वर्कर्स को इकट्ठा किया गया, PTI को जिंदा रखने के अहम किरदार, इसमें वही लोग हैं। पसे पर्दा मुराद सईद का दिमाग है, सामने जुनैद अकबर होगा, इरफान सलीम होगा, आज़म स्वाति होगा, सारे लोग आपको नजर आएंगे। ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाजी सिलसिला शुरू होने जा रहा है और इसके नताइज भी आपको नजर आएंगे। ये जो पहली रैली प्रेस क्लब पेशावर में नजर आई है, ये सिर्फ झपटना, लपटना, पलट कर झपटना, ये लहू गर्म रखने का एक बहाना है। तहरीक असल जो है वो देखें 30 जून के बाद अगले 3 महीनों में उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि जब खान बाहर आए तो उसे नए सिरे से तहरीक जगाने की जरूरत ना पड़े। देखें तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर ये भी कर ले तो यकीन जाने ये बहुत है। खान के जूतों में पैर नहीं रख सकते इनमें से कोई भी ऐसा कदावर शख्स नहीं। लेकिन अगर ये अवाम को इस हद तक चार्ज भी रखते हैं कि इन्हें नए सिरे से काम ना करना पड़ा, तो ये भी इनकी बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि इस वक्त बड़े सख्त हालात में, दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है वो अंग्रेजी में कहते हैं ना एंड ऑफ बिगिनिंग या बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी फड़फड़ाते हुए चिराग की आखिरी आपको पता है रोशनियाँ हैं। पाकिस्तान की अवाम और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों को ये समझना होगा कि अपनी तवज्जो अहम मामलात पर मरकूज़ रखनी है। और उसके लिए सबसे अहम मामला ये 6 जजेस का ख़त है। इसे देखें आप, किसी सूरत में ये लोटों को टिकट देना, उलझना, ये मामलात आप साइड पे रखें। खान के वाज़े फैसले हैं, मैंडेट एहतजाज की आपको पता है उस पर फाइट करनी है। जो ज़्यादती करेगा खुद अपनी सियासत तबाह बर्बाद करेगा। किसी के रास्ते अगर हैं इस्टेब्लिशमेंट से रास्ते तो वो खुद खुल जाएंगे। खान की मुखालफत में तो जो आया उसका हशर आप जानते हैं क्या हुआ। जिसने धोखा किया खान के साथ वो आज आपके सामने यकीन करें मिन्नत तरला कर रहे हैं, पैरों को हाथ लगा के माफिया मांग रहे हैं कि हमें तहरीक इंसाफ में दोबारा ले लें। क्योंकि जो उन्हें हुआ, उन्हें जो गोलियां दी जाती थी माजी में कि हमने खान को लीडर बनाया, तुम्हें भी बना देंगे, उस चक्कर में सारी सियासत अपनी भी बच्चों की भी तबाह कर चुके हैं। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर तो जो आपने रखनी है वो एहतजाज पर, और बजाय ये कि किसी की खामियां ढूंढने पर अपनी एनर्जी ज़ाया करें। हकीकी मानों में देखें तहरीक इंसाफ के लोगों ने आग का दरिया पार किया है। अब इस आग में पक कर लोग कुंदन हो चुके हैं, वो नहीं बिकेंगे, नहीं झुकेंगे। जिस तरह अवाम ने कुर्बानियाँ दी, इस तरह बहुत से लोग ऊपर लीडरशिप में भी दे चुके हैं। अब इनकी जो मजबूरियाँ हैं इस वक्त, अब देखें खान के बयानात को सामने रख के उस पर अमल करें। बस वीडियो पैगामात का खान ने कहा रहनुमा और कारकुन बनाए, आप शुरू करें ये सिलसिला। मैं आप सबको स्ट्रेस करूंगा इस बात पे कि क़यादत की तरफ से कोई कॉल आए, उसका शेड्यूल आए, उसमें भी जाए, लेकिन अपनी वीडियोस बनाना शुरू करें, क्योंकि आपकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। आप अंदाज़ा करें 23 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में आए और 40 साल अमरीत का दौर चला। आज भी तमाम साबिक़ वज़राए आज़म और सदूर की शक्लें और TV पर आपको नज़र आ जाती हैं। लियाकत अली खान से लेकर शहबाज शरीफ तक हो, चाहे निगरान हो, चाहे चंद दिन के लिए आया हो कोई, लेकिन खान की तस्वीर ये माइनस कर देते हैं। चाहे वो क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री हो, 23 मार्च की डॉक्यूमेंट्री हो, पाकिस्तान के हवाले से कोई काम हो, तो इसलिए आपने आवाज़ ज़रूर उठानी है, ये लाजमी है। आपको ये जो सफ़र है, ये जो आपको देखें 2 साल के जो जुल्म सितम है, इसमें ये एकदम पलटेंगे नहीं। आपने इन्हीं नुकात को सोचना है, अपनी बड़ी पुरअमन लड़ाई की तैयारी करनी है। मुराद सईद के पैगाम को सामने रखें। इसको अल्लाह ने बड़ा दिमाग दिया इस बंदे को। उसने कहा ना जो ज़ाती मफाद के लिए तहरीक इंसाफ में जो आया खुद ब खुद फिल्टर हुआ, बात सच है, बिल्कुल सारे एक्सपोज हो गए, खुद निकल गए और ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। इस पर आप अपनी ताकत और अपना वक्त बर्बाद ना करें। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्हें भी देखें ये पैगाम मेरा यही है, सब लोगों को लड़ाई झगड़े इख्तलाफात वैसे तो देखें हर सियासी जमात में ये मामूल की बात है। PTI तो दुनिया की बड़ी जमातों में आती है, यहाँ तो छोटी छोटी जमातों में सर फटोल होती है।
और यहाँ बहुत से लोग पीटीआई में अब ऐसे शामिल हैं जो तजर्बाकार नहीं है, इनकी सियासी इतनी वाबस्तगी नहीं, लेकिन कुदरती अमर है कि अब इनका हर शख्स जिस तरह अपना ज़ाती किरदार भी आवाम के सामने रखना चाहता है कि मैं खान के ज़्यादा करीब हूँ। आपको याद होगा जब जलसा था खान का होता था तो स्टेज पर एक जलसा, स्टेज पर एक ग्राउंड पर होता था, तो ये तमाम लोग जो इस बात पर लड़ते हैं कि मैं खान के कितना करीब हूँ, मैं खान के साथ कंधे पे कंधा मिला खड़ा हूँ, तो आज भी यही हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं, खान रहनुमा इतना बड़ा है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है। अभी कोर कमेटी में भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इख्तलाफात अगर आवाम के सामने ना आए, घर के अंदर लड़ाई रखे तो ज़्यादा बेहतर है। वो लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ सकती। अब सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने जुल्फ़ी बुखारी की रखें, ये रहनुमा, कि देखें एक नशिस्त के लिए लोग दीवाने और पागल हो रहे थे। जुल्फ़ी ने अपनी नशिस्त प्लेट में रख के अल्लामा नासिर अब्बास के सामने रख दी, क्योंकि खान का नज़रिया था, उसने छोड़ दी। और बजाय ये कि अपने सोशल मीडिया से मुहिम शुरू कर देता, इख्तलाफात शुरू करता, अपनी टीम बनाता साइड पे, वो साइड पे हो गया। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं है शायद बात कि इंटरनेशनल लेवल पे पीटीआई का जितना नाम बना है, ये जितने इंटरव्यूज़ आपको नज़र आते हैं, ये जुल्फ़ी बुखारी की मेहनत है। उसका मैं नहीं शायद हूँ, बल्कि कुछ में तो मैंने मदद भी की। जुल्फ़ी बुखारी का बड़ा अहम किरदार आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बनेगी। ये पहला शख्स होगा जो बैकडोर राब्तों से आपको नज़र आएगा। सेनेटर बनना ज़ाहिर है ताकतवर होना था, लेकिन बहरहाल सेनेटर के बगैर भी अपना काम जारी रखेगा। लेकिन रहनुमा ये मिसाल ज़हन में रखें, तहरीक इंसाफ कुछ दिनों की जमात नहीं है। देखिए ये 27 साल पुरानी जमात है, इसने हर मौसम देख लिया, सुनामी भी देख ली और टांगा पार्टी का सफ़र भी देख लिया। वो लोग जो खान का मजाक उड़ाते रहे, उनकी मिन्नत तरला भी तहरीक इंसाफ में आते हुए देख ली। रहनुमा आते भी देखे, जाते भी देखे, पार्टी हाईजैक भी होते देखे। और पहली दफ़ा नहीं हुआ, जावेद हाशमी के दौर से हो रहा है। तहरीक इंसाफ इनकलाबी एजेंडे से एक सियासी पार्टी भी बनी। अब ये जो आपस की लड़ाइयाँ हैं जो आपको सोशल मीडिया पे नजर है, ये पहले भी होती थी, बड़े ठीक ठाक लेवल पे होती थी, प्रोपेगेंडे भी होते थे। लेकिन जिस तरह लंबी इनिंग्स खेलने के लिए आपको सिर्फ विकेट पर स्टे करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जैसे 92 के वर्ल्ड कप में खान ने तीसरे नंबर पर आके विकेट बचाई, फिर इंजमाम और वसीम अकरम ने काम कर दिया। तो इसीलिए आप सिर्फ अपनी विकेटें बचाएं और इमरान खान का इंतज़ार करें। इमरान खान को हटाना इनकी मजबूरी थी। देखिए खान ने काम क्या किए थे, आप ज़रा सोचे तो सही। पाकिस्तान की तारीख में हिंदुस्तान को बालाकोट के हमले का कोई जवाब दे सकता था, नरेंद्र मोदी को बेनकाब कर सकता था, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर और फ़लस्तीन का बरतानिया अमेरिका इस्लामोफोबिया पर बयानात और उनका चेहरा रखना, सी पैक पे काम जारी रखना, उसके अंदर करप्शन भी ख़त्म करवानी, इस्लामी फोरम बनाने के लिए मलेशिया तुर्की के साथ जुड़ना। और आपको याद होगा उस पर तो सऊदी अरब बड़ा नाराज़ था, वार्निंग दे के इमरान खान को बुलाया था। ये वही लोग आज इनके साथ बैठे हुए हैं। तो इमरान खान की चार्जशीट बहुत बड़ी है। अफगानिस्तान में देख लें, शिकस्त और शर्मिंदगी में अमेरिका 2 खरब लगा के वहाँ से भागा, उन्होंने कामयाब हुकूमत यहाँ इमरान खान ने बनवा दी, फिर 2 दफ़ा OIC भी करवा दिया। अब यहाँ जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गर्दन पकड़ के बाइडन काम करवाता था इनसे, अपनी आवाम को और ड्रोन से मरवाते रहे। खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह के सारा ख़त्म कर दिया। रूस का दौरा, चीन अफगानिस्तान, रूस तुर्की ईरान पर मुश्तमिल ब्लॉक बनाना और अपने इरादों में उसके साथ शामिल होना, जिसके साथ आज भी ये मुलाकातें कर रहे हैं। तो उस वक्त तो बाजवा मौजूद था, लंदन प्लान मौजूद था, बेनिफिशरी मौजूद थे। $30 अरब लगा, 30 अरब इन्होंने दिए एक दूसरे को। तो खान, इन्हें डर लगता है कि खान की गर्दन पे हाथ रखेगा, तो ये अपनी गर्दन बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और कुछ मामला नहीं है, ये जो 10 महीनों में 9 मई का राग लापते रहे, अब इन केसेस में तेज़ी लाएंगे। अभी इन्होंने कुछ लोगों को सजाएं दी हैं अभी आपके सामने, इमरान खान और शाह महमूद पर भी फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। अब अदलिया के जो 6 जजेस हैं उन पर भी दबाव बढ़ेगा। लेकिन ये मामला चलते रहेंगे। अभी अदालतों में जो बहुत बड़ा मनसूबा ये बना रहे हैं, उसकी मैं अगर आपको तफसील बताऊँ, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, असनाद मलिक हैं, मतीउल्लाह जान है, सदीक जान है, साफ़ी और शाहिद असलम बतेला है, सबकी मुतफ़िका राय है कि काजी साहब की मुलाजमत मुद्दत की तोसी, इसके लिए लोग बाकायदा तौर पर आइनी तरमीम करने जा रहे हैं 2/3 अक्सरियत से। उस पर काम शुरू उन्होंने कर दिया। और इससे पहले अगर आप देखें, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो 2 फुल कोर्ट इजलास हुए, उसमें 5 जजेस खुलकर इख्तलाफ कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, यया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक। अब इनका कहना था कि अदलिया को किसी सूरत में एग्जीक्यूटिव के सामने, खुफिया एजेंसियों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, डट के खड़ा होना चाहिए। अब इसमें बल्कि जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल है। अब इनमें जो सीनियरिटी में देखें अगर लाइन में, अगर चीफ जस्टिस की, तो उस लाइन को काटने की वारदात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो ज़ाहिर है इन्हीं के कंधे पर रख के बंदूक चलानी है। जिस तरह ज़ियाउल हक, मौलवी मुश्ताक, जस्टिस मुनीर, या उसके बाद देखें जस्टिस क्यूम था, रफ़ीक तारड़ था, इफ्तिखार चौधरी था, अब काजी फ़ाइज़। और काजी फ़ाइज़ इन तमाम जजेस का मजमुआ है। जितना इन्होंने मिलकर तबाह नहीं किया, उतना काजी फ़ाइज़ ने अकेले पाकिस्तान को तबाह किया है। अब इसकी मुद्दत मुलाजमत है कि तोसी, इसमें इस अंदाज में वारदात के जस्टिस मुनीब किसी सूरत में चीफ जस्टिस ना बन सके, या अफरीदी किसी सूरत में चीफ जस्टिस ना बन सके। अब काजी के बाद मंसूर शाह का नंबर है, उसे कोई नुकसान ना हो क्योंकि वो उनके कैंप में है। इनका तरीका वारदात, पहले तो रिटायरमेंट की उम्र 65 से 68 कर दें, ये 3 साल का इजाफा। फिर जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ना बना हो, उसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने पर पाबंदी लगा दें, आइनी तरमीम में शामिल कर दें।
अब जस्टिस मुनीब तो आपको पता है हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं रहे, उनका रास्ता ये रोक लेंगे। और ये वारदात सेनेट का जो इलेक्शन है 2 अप्रैल को हो रहा है, उसके बाद जब इनके पास ताकत आएगी, असेंबलियाँ होंगी, तमाम सेनेट होगी, उस पर आईनी तरमीम लाएंगे कि काजी फायज़ को हमने किसी सूरत में 2026 तक चीफ जस्टिस रखना है, दावत देंगे। और वो हो सकता है कि मैं नहीं बनता, ये भी मैं आपको बता दूं। जस्टिस मंसूर अली शाह को 2029 तक, जस्टिस जया अफरीदी को 2032 तक, लेकिन आयशा मलिक, शाहिद वहीद और मुनीब अख्तर, इन तीनों को साइड पे कर देना। और बिल्कुल उसी तरह से नवाज शरीफ अपने मनपसंद आर्मी चीफ लगाता रहा, मेरिट का खिलवाड़ करता रहा। नतीजा क्या निकला? उन्होंने ही नवाज शरीफ की गर्दन को पहले पकड़ा, उन्हीं हाथों से गवर्नमेंट गिरी नवाज शरीफ की। तो ये इन्होंने जो बिल्डिंग बनानी है, ये बिल्डिंग खुद ब खुद गिरती हुई आपको नजर आएगी। अदलिया को तकसीम है, हम ख्याल जजेस के हमेशा बेंच बनते रहे, आप जानते हैं। अब जजेस के दबाव में इस वक्त जो ये आप लोगों को नहीं करना है कि इस मामले को रोज़ाना वीडियोज़ में, ऑडियोज़ में लिख के करना है। कल इमरान रियाज के साथ आपने मेरा इंटरव्यू देखा, उसमें एक चीज़ में मैं इमरान रियाज से मुत्तफिक नहीं था। मैंने सोचा वीलॉग में करूँगा, कम वक्त कम था उसमें कि मैं आपको बताऊंगा। वो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के बारे में इमरान ने उन्हें जेंटलमैन करार दिया, लेकिन शायद कुछ चीज़ें इमरान की नज़र से नहीं गुजरी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको मुशर्रफ का त्यारा हाईजैक केस याद होगा, नवाज शरीफ का, नून लीग का, जो 9 मई था, इनके लिए 9 मई। उसकी सज़ा ख़त्म करने वाले बेंच का जो सरबराह था वो जस्टिस तसद्दुक जिलानी था। 2009 में नवाज शरीफ की जो नाअहली ख़त्म हुई, उस बेंच का सरबराह भी यही था, जस्टिस तसद्दुक जिलानी। 2011 में नवाज शरीफ के खिलाफ जो गैर कानूनी प्लाटों की बंदरबांट का एक बड़ा केस था, उस बेंच में भी शामिल थे, और उसकी वजह से ही नवाज शरीफ फिर इलेक्शन लड़ा और तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बना और अहल हुआ। बेनज़ीर भुट्टो ने इसे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया था, नवाज शरीफ ने इसे 2013 में इलेक्शन कमिश्नर लगाया था चीफ जस्टिस, इसे नवाज शरीफ ने बना दिया। बेटे को ममनुआ असले के लाइसेंस जारी किए और रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी भी देते रहे। तो ये इनकी एक पूरी कहानी है इस आले शरीफ और इनके साथ, बड़ा गहरा गठजोड़ है जो आवाम को पता चलनी चाहिए। अब बहरहाल इसमें तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की बात करूं, बड़ा अहम मामला है, वो भी बहुत बड़ी ताकत है इनकी, आपको पता है। अभी ट्विटर यानी एक्स, उस पर तो उन्होंने मनसूबा, ट्विटर पर पाबंदी तो लगाई हुई है, लोग उसे VPN लगा के चला लेते हैं। अब ये लोग VPN के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार देने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो बयानिया ट्विटर पर बनता है, एक्स पर बनता है, वो उनके काबू में नहीं आ रहा। इन्हें लगता है कि तहरीक इंसाफ का ये बयानिया इन्हें शदीद नुकसान पहुंचाता है। मौजूदा हुकूमत की आप हर वारदात देखें, वो 2 घंटों के अंदर उसका पोस्टमार्टम सोशल मीडिया पे आता है। अब इन्हें समझ नहीं आ रही उसे रोका कैसे जाए। अब मुस्तकिल तौर पर अपने हुकूमत जितना अरसा रहे, चाहे 6 महीने रहे, 3 महीने रहे, चाहते ट्विटर बंद रहे। और जिस तरह तहरीक इंसाफ ने माजी में वेबसाइट बंद हुई तो पोर्टल बनाया, पोर्टल बंद हुई तो फेसबुक पे चले गए, फेसबुक बंद हुआ तो टिकटॉक पे आ गए, इंतखाबी मुहिम चलाई, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इनकी वारदातें नाकाम की। अब सोशल मीडिया जो है PTI का, उसको इसका तोड़ निकालना होगा। और मेरी ज़ाती राय को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ की मदद करनी होगी। अभी मैं देख रहा था एक लड़के ने बड़ा अच्छा पोर्टल बनाया हुआ था, जिसने ईमेल दुनिया भर में जो दांदी के बारे में तमाम मगरबी ममालिक को पहुँची। इस तरह के बहुत से नौजवान हैं जो ज़हीन है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास वसाइल की कमी नहीं, उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक मुफ्त सर्विस बनानी होगी जिसे ना ये ब्लॉक कर सके ना रोक सके, और ये सर्विस आवाम को देनी होगी। अभी जो VPN कंपनियों से देखें मालूमात ले लेते हैं और उसके बाद सारी एक्टिविटी भी मॉनिटर करते हैं, लोगों को उठा भी लेते हैं इस चक्कर में। तहरीक इंसाफ को अभी वक्ती तौर पर जो चपकलश नज़र आ रही है रहनुमाओं की, टिकट के मसाइल या एहतजाज के मसाइल, इनसे हट के अपना बयानिया आवाम के सामने रखना होगा। अभी फ़िलहाल तहरीक इंसाफ का बयानिया रुक रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंतखाबात के दौरान जिस तरह पहुँच रहा था, ये बयानिया रुक रहा है। इसमें ट्विटर एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन खान ने अब देखें रहनुमाओं को जो हुक्म दिया है, वीलॉग्स बनाएं, इस बयानिए को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें कि ये अपने बयानिया 9 मई के मजालिम, जजेस के मामले को ख़ास तौर पर, धांधली, मैंडेट, गिरफ्तार लोगों के जो मजालिम है, ये सारी तफसीलात और मौजूदा हुकूमत की नाकामियों की फहरिस्त ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बार बार आवाम के सामने रखें। और सोशल मीडिया पर आपका काम डबल होगा अब, और ईद के बाद तो ये काम हो सकता है 3 गुना बढ़ जाए। तो इसलिए आप लोगों ने इस तमाम सफ़ों में इत्तेहाद रखना है, इन तमाम मामलात को देखना है, और ये छोटी मोटी चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। फोकस रखें, सिर्फ आप बस चलते जाएँ, चलते जाएँ, इंशाल्लाह मंजिल आपकी सामने होगी। और पहले मैंने इमरान रियाज से इंटरव्यू किया, अभी मैंने थोड़ी देर बाद मेरा औरिया मकबूल जान साहब से इंटरव्यू है। ये मैं इसीलिए सिलसिला कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने जो थोड़ा बहुत, मुझे मायूसी तो नहीं, मैं उसे कहता गुस्सा कहता हूँ, आपकी मायूसी गुस्से में है, उस पर जो है वो इनके साथ तफसील से बात किया करूँ, ताकि आपको दूसरा पहलू भी नज़र आए। बहुत सारी चीज़ें मेरे ज़हन में रह जाती हैं, वो इनसे कवर करूँ, ताकि आप लोग दोबारा अपने पैरों पर खड़े हों, दोबारा पंप अप हों। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो और आप लोगों की मदद करे। अपना ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।